नमस्कार सभी को। मैं हूँ डॉक्टर वंदना पांडे और आज मैं आप सभी को आपके नाखून से जुड़े बेहद ख़ास जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। आप अपने नाखून को देख करके किस तरीके से अपनी हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप दूसरे के बारे में भी सिर्फ़ और सिर्फ नाखून देख करके पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति विशेष का नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो का। सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्कृष्ट नाखून जो होते हैं, यानी सबसे अच्छे जो नाखून होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। तो जो नाखून लंबाई चौड़ाई से बराबर हों, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा इसका जो नाखून का ये बीच का हिस्सा है उभरा हुआ हो, टीवी स्क्रीन की तरह उभरा हुआ हो, चमकीले हों, गुलाबी इसका कलर हो, तो ऐसे जो नाखून वाले व्यक्ति होते हैं ये स्वभाव से काफ़ी उदार होते हैं और इनका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके बाद अब हम जानते हैं नाखून के आकार प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं जिन लोगों का नाखून जो होता है बड़ा होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई एक समान होती है, जड़ से और लंबाई से एक समान नाखून होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, काफ़ी व्यवहार कुशल लोग होते हैं ऐसे लोग। वहीं जिनके छोटे नाखून होते हैं, यानी कि जड़ से तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे, लेकिन इनकी लंबाई जो होती है छोटी होती है, तो ऐसे नाखून के जो लोग होते हैं इनके अंदर सहन शक्ति बहुत कम होती है, पेशेंस इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। ये किसी भी निर्णय पे बहुत जल्दी पहुंचते हैं और अपने निर्णय को सर्वोच्च और सर्वोत्तम मानते हैं। इनसे बहस करना बेकार है, ये किसी की बातें जल्दी समझते नहीं हैं, सुनने को तैयार नहीं होते हैं, तो इनसे बहस ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े और छोटे नाखून के बाद अब जान लेते हैं जिनका गोल नाखून होता है, यानी कि जिसका नीचे ये सिरा और साथ ही साथ ऊपर का जो सिरा होता है ये गोल होता है। ऐसे लोग मित्रता के कर्तव्य निभाना बखूबी जानते हैं। अगला नाखून का जो शेप होता है चौकोर शेप की बात कर लेते हैं, यानी जिनका चौकोर नाखून हो, जड़ से भी और यहाँ से भी जिनका चौकोर हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, ऐसे नाखून के जो लोग होते हैं इनमें व्यवहार कुशलता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं, दूसरे को बखूबी ये समझ लेते हैं और कोई भी कार्य करने में ये काफ़ी सक्षम होते हैं। इनका स्वास्थ्य भी, अगर नाखून का ऊपरी हिस्सा अगर चमकीला है तो इनका स्वास्थ्य भी काफ़ी उत्तम होता है। अब बात कर लेते हैं पंखानुमा नाखून के बारे में, यानी कि नाखून का जो शेप होता है वो जापानी पंखे की तरह होता है। इसके मूल से थोड़ा सा कम चौड़ाई लिए होता है और ऊपर आते आते ये अच्छे से चौड़ा हो जाता है, यानी कुछ इस प्रकार का नाखून होता है। तो ऐसे नाखून वाले जो लोग होते हैं ये दूसरे का उपहास उड़ाने में इनको काफ़ी आनंद आता है। ये लोग स्वभाव से थोड़े से संदेह, किसी को भी संदेह की दृष्टि से ये लोग देखते हैं और काफ़ी आलोचना भी करना इनको काफ़ी पसंद होता है दूसरे की। कुल मिलाकर के सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो है ऐसे नाखून वाले लोग अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सपाट नाखून वाले, यानी कि जिनका ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की ओर थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। तो ऐसे लोग नॉर्मली जो है दबंग स्वभाव के होते हैं, साथ ही साथ ऐसे लोगों को शत्रुता निभाने में बड़ा रस मिलता है। ये इनके ऊपर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मौका मिलते ही किसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम जाने नाखूनों को कलर, नाखून के कलर को देख करके कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं, जिस किसी का भी नाखून गुलाबी रंग का होता है तो गुलाबी नाखून आमतौर पे उदार चित्त और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की सूचना देता है। वहीं अगर हम बात करें
जिसके लाल आभा युक्त अगर नाखून हैं, तो अगर लाल आभा युक्त अगर नाखून है तो ऐसे लोगों के अंदर क्रोध की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कहीं ना कहीं इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो हिंसात्मक भी हो सकती है। इनके अंदर जीवन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उत्साह उमंग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनको अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रहता है। बहुत जल्दी ये अपने क्रोध से नियंत्रण जो है खो देते हैं। इनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इनका जो क्रोध है इतना ज़्यादा होता है कि इस वजह से इनको बीपी की प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है। तो ऐसे लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। अब वहीं बात कर लेते हैं जिन लोगों के नाखून सफ़ेद होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है। इनका अहम भाव यानी कि ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों को एनीमिक होने का भी ख़तरा बना रहता है। तो इन लोगों को समय समय पे अपनी जांच कराती रहनी चाहिए और इन लोगों को एनीमिया ना हो इसके लिए इनको उचित न्यूट्रिशन अपनी जो डिफिशियंसी है उसको पूरा करते रहना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पीले नाखून वालों के बारे में, तो जो पीले नाखून के व्यक्ति होते हैं इन लोग में नॉर्मली देखा गया है कि जिगर की खराबी पाई जाती है, यानी कि लीवर डिजीज़ेस होने का ख़तरा बना रहता है। तो ऐसे लोगों को जिनके भी पीले नाखून हो रहे हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए, उनको चेकअप कराना चाहिए कि कहीं उन्हें जॉन्डिस या लीवर प्रॉब्लम, लीवर इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नीले नाखून की, तो जिन लोगों के नाखून पे नीला रंग दिखाई पड़े तो इन लोगों को जो है ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, साथ ही साथ कार्बन की डिपोजिशन होने लगती है बॉडी में। तो इन लोगों को भी अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और साथ ही साथ इनके ब्लड प्यूरिफायर चीज़ें लेनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड इनको लेना चाहिए ताकि इनके नाखून का नीलापन जो है जल्द से जल्द दूर हो सके। वहीं कई लोगों का देखा गया है कि काले नाखून भी हो जाते हैं। इन लोगों में भी कहीं ना कहीं जो है ब्लड इम्प्योरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से कि इनके नाखून काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन लोगों को अपने स्वास्थ्य का और ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन लोगों में स्वास्थ्य लगातार गिरने से ही नाखून जो है काला पड़ता है और साथ ही साथ इन लोगों में काफ़ी चिड़चिड़ापन भी इसके साथ देखा गया है। तो ये इस तरह के अगर कलर आपको नाखून पे दिखाई देते हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और तुरंत जो है इसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि कोई गंभीर समस्या ना हो। इसके अलावा अगर नाखून पे ये सारे रंग जो हैं अगर दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी नाखून की जो अपनी नेचुरल चमक है अगर वो बरकरार है तो हानि कम होती है और साथ ही साथ अगर नाखून की चमक भी अगर चली जाती है तो थोड़ी सी समस्या जो है गंभीर हो सकती है। अब बात करते हैं नाखून पे दिखाई देने वाले धब्बों के बारे में। तो सफ़ेद धब्बे अगर नाखूनों पे दिखाई दें तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं स्नायु रोग होने की आशंका जो है बनी रहती है। साथ ही साथ अगर पीले, नीले या लाल धब्बे दिखाई दें तो भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं माना जाता है, उनको अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। कुछ लोगों के नाखून में धारियाँ देखी जाती हैं। अगर ये धारियाँ आड़ी धारियाँ हैं और साथ ही साथ गड्ढे भी नाखून में अगर दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं ये मानसिक आघात की सूचना देते हैं। तो ऐसे लोगों को टेंशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा योग, ध्यान, मेडिटेशन करना चाहिए और अपने तनाव को कम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वहीं खड़ी धारियाँ भी
अगर नाखून पे खड़ी धारियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं तो भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को भी तनाव की स्थिति जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। तो इन लोगों को भी चाहिए, चाहे वो आड़ी धारियाँ हों चाहे वो खड़ी धारियाँ हों, ये धारियाँ आने का संकेत ही यही होता है कि कहीं ना कहीं आपका स्नायु मंडल डिस्टर्ब हो रहा है, आपके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की धारियाँ अगर आपके नाखूनों पे उभर रही हैं तो आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन अच्छे से करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहिए, उचित आहार लेना चाहिए ताकि आपका इंटरनल जो हेल्थ है वो मेंटेन हो सके। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नाखूनों के बारे में ये सारी चीज़ें जान करके अच्छा लगा हो। एक लास्ट में नाखूनों से रिलेटेड ब्यूटी टिप्स भी देना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स अप्लाई नहीं करना चाहिए नाखूनों पे। उनको हर चीज़, हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ करती है, नेचुरली ब्रीथ करती है। तो बहुत ज़्यादा अगर हम नेल पेंट हर समय अप्लाई करके रखेंगे तो नेचुरल जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें रुकावट पड़ती है, जिसकी वजह से नाखूनों की जो चमक है वो ख़राब हो जाती है। तो जितना कम नेल पेंट हम लगाएंगे, बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही नेल पेंट अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज़ इसको अवॉइड ही करना चाहिए ताकि नाखूनों की जो नेचुरल चमक है वो बरकरार रह सके। क्योंकि जितने ज़्यादा चमकीले नाखून होंगे उतना ज़्यादा आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।